चलिए, आपका स्वागत है। पंडित राजेश शर्मा जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। असमद श्री गुरुभ्यो नमः। असमद श्री परम गुरुभ्यो नमः। असमद श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेदितो गोपालचूडामणिं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मेरा मुझको कुछ नहीं सब लागत है तोर। प्रेम से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगलमय आज हम सभी यहाँ पर जूम ऐप के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा अध्ययन करके गुरु जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। साथ साथ जो प्रवचन करने का, व्याख्यान वक्तव्य करने का प्रयास हम लोग सभी लोग करते हैं। इसी क्रम में आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष जो है समुद्र मंथन की कथा का आगे का वर्णन करूंगा। इसके पूर्व में हम मनु जो वंश हैं उनका, और उसी वंश में जो है हरि अवतार, उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि के द्वारा इंद्र को श्राप हो गया कि तुमको धन का मद है इसलिए श्रीहीन हो जाओ, तब ये श्रीहीन हो गए और इंद्र को जो है बलि राजा थे वे उनको परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिए। उसके बाद इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे इंद्र, तुम लोग जो है बार बार अपने से बड़ों का मत के कारण ब्राह्मणों का, गुरुओं का अपमान कर देते हो, इसलिए तुमको ये दिन देखना पड़ता है। और वहीं पर देखो,
जो दैत्य हैं सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, इसलिए वे जो हैं तुम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं प्रभु अब तो हुआ, अब कुछ करिए। तो कहते हैं ठीक है, ऐसा करो कि जो दैत्य है उससे मित्रता करके तुम लोग समुद्र मंथन करो, क्योंकि उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, जिससे वे दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं और आप लोग को परास्त करते हैं। तो ऐसा करो कि समुद्र मंथन करो उनसे मिल करके, और समुद्र मंथन में जो अमृत मिलेगा उसको पान करके आप भी जो है अमर हो जाओगे। तो कहते देवता लोग कहते हैं भगवान से, प्रभु वे तो हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, और बार बार हम उनसे लड़ाई में परास्त हो जाते हैं, तो वे हमको अपना मित्र कैसे बनाएंगे। तो भगवान नारायण कहते हैं जो अहिमूसक नियम है उसका पालन करो। तो अहिमूसक का नियम भी बताते हैं, सांप और सपेरों की कथा बताते हैं कि कैसे जो है सांप चूहा से मित्रता करता है और बाहर आने के बाद ही उस चूहे को ही खा जाता है। तो कहते हैं कि अपना काम निकालने के लिए जो है शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, इसलिए तुम उनके पास जा करके उनसे मित्रता करो और किसी भी प्रकार से हो लोभ प्रलोभन आदि से उनको अपने साथ मिला करके समुद्र का मंथन करो। भगवान की बात सुन करके इंद्र आदि देवता जो हैं दैत्य के पास गए और वहां राजा बलि से बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र में जो भी वस्तु मिलेगी उसको आपस में बांट लेंगे, उसमें जो अमृत मिलेगा उसको पी करके तुम लोग भी अमर रहोगे और हम लोग भी अमर होंगे। मेन उद्देश्य था अमृत को समुद्र से निकालना। अब समुद्र को कैसा मथा जाए, तो यहीं पर से आगे की कथा हम प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व भगवान नाम कीर्तन, कल क्या है गज और ग्राह दोनों का भगवान उद्धार किए थे, उसी संदर्भ में एक छोटा सा भजन है, उसको साथ में श्रवण करेंगे, हो सके तो साथ में कीर्तन करिए। प्रेम सुले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तिल भर सुंड रही जल ऊपर, तिल भर सुंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, तब हरि नाम उच्चारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, भोग को छोड़ पधारायण, भोग को छोड़ पधारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, गज के फंद छुड़ायण, गज के फंद छुड़ायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब विचार तो किए कि समुद्र मंथन करना है, तो समुद्र मंथन कैसे किया जाए। उतना विशाल समुद्र को मथने के लिए मथानी किसको बनाया जाए और उस को मथा कैसे जाए। तब यह विचार किए कि जो विशाल पर्वत है उसको ला करके वासुकी नाग के द्वारा, वासुकी नाग को नेति बनाया जाए। जब हम घर में दही जो है मथते थे पहले, तो एक मटका होता था और मटके के बाद एक लकड़ी जिससे रस्सी फंसाया जाता था, उसी से मथानी बनता था। तो नेति जो रस्सी होता है उसको नेति बोलते हैं। तो जो मंदराचल पर्वत को तो मथानी बनाए और जो वासुकी नाग को जाकर के प्रार्थना किए कि आप समुद्र मंथन में हमारा सहायता करें। अब वासुकी नाग सोचे कि इतने बड़े जो मंदराचल पर्वत हैं उसमें मेरे को लपेट करके जब ये लोग मथेंगे, आपस में खींचेंगे, तो घर्षण होगा और घर्षण से मैं तो बचूंगा नहीं, मैं प्राण निकल जाएगा। तो बोले कि ऐसा है, उसमें आपका भाग रहेगा। तो वासुकी नाग भी मान गए और उसमें नेति बनने के लिए राजी हो गए। अब जो है मंदराचल पर्वत को उठाए तो उठाए कैसे, लाए कैसे। तो भगवान जो है उसी समय अजीत भगवान बन करके उनका सहायता किए और मंदराचल पर्वत को ला करके समुद्र के बीच में स्थापित कर दिए। अब असुर अर्थात दैत्य और देवता, अब यहां पर यह आया कि सर्प के पूंछ तरफ कौन रहेगा और मुख तरफ कौन रहेगा। तो पहले तो देवता जो हैं मुख तरफ हो गए, क्योंकि भगवान उनको पहले ही इशारा कर दिए थे। तो देवता जो है मुख की ओर पकड़े। अब दैत्य जो है, दैत्य की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है, तो पूछ, अब उनका बुद्धि जो है कुपित हो गया। विचार आया कि जो पूछ है वह अशुभ होता है, हम पूछ तरफ नहीं पकड़ेंगे पकड़ेंगे। तो देवताओं से वह विवाद करने लगे कि हम भी जो हैं बड़े कुल के हैं, पढ़े लिखे हैं, हम जो सर्प है, वासुकी नाग है, उसकी पूछ की ओर नहीं पकड़ेंगे, हम लोग मुख की ओर पकड़ेंगे। अब इंद्र देवता तो भगवान की कृपा से जानते ही थे, तो वे मन मन ही मन मुस्कुराए कि चलो जो होता है वह अच्छा होता है, और आपस में समझौता करके देवता लोग जो है पूछ की ओर पकड़ लिए और असुर जो है, दैत्य जो है वो मुख की ओर पकड़ लिए। और अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो नीचे तो कोई आधार था नहीं। अब मथने लगे तो जो मंदराचल पर्वत है वह नीचे की ओर खसकने लगा। अब नीचे उनके खसकने लगे, धंसने लगा। तो भगवान जो है उसी समय कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल के नीचे, जो मंदराचल पर्वत समुद्र में किए गए थे उसके नीचे आकर के उसको अपने पीठ के ऊपर धारण कर लिए, और यह हुआ भगवान का कच्छप अवतार। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की जय। अब जो है देव असुर जो है भगवान कच्छप के ऊपर ही समुद्र का मंथन आरंभ किया, और भगवान को बड़ा मजा भी आ रहा था। क्यों क्यों मजा था भाई? क्योंकि उनको खुजली टाइप की खुजली हो रहा करके भगवान को तो आनंद आ रहा था। उसमें जो पर्वत था उसका वजन से उनको कोई कष्ट नहीं था, उनको बल्कि आनंद आ रहा था। अब जो भगवान नारायण हैं वह असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में देव शक्ति के रूप में, और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में अपना शक्ति को प्रवेश कर दिए थे, उनके अंदर प्रविष्ट हो गए थे। अब सबको क्या था, एक लोभ था। लोभ में जो है आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। लोभ के कारण जो है सबको अमृत की लालसा थी कि अमृत का हम पान करेंगे और अमर हो जाएंगे।
यह सोच करके सबने मंथन प्रारंभ किया। तो क्या होता है, पहले सबसे पहले तो जो है कोलाहल विष निकला। विष को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दैत्य लोग देवता से कहते हैं, भाई तुमने तो हमको बेवकूफ बना दिया। तुम लोग बोले थे कि समुद्र के मथने से जो है अमृत निकलेगा, और यहाँ तो जो है कोलाहल विष निकल गया। ये हलाहल नाम का भयंकर विष है जो त्रिलोकी में हाहाकार मचाने लगा। सभी तरफ जो है हाहाकार से जलने लगे उस विष के ज्वाला से। तब देवता असुर से कहते हैं, भाई अब क्या करें? तो कहते हैं कुछ नहीं करना है, जो हमको समुद्र मंथन करने के लिए कहे हैं उन्हीं के पास चले। अब ये दौड़े दौड़े किसके पास पहुंचे? भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान देखिए, हमने समुद्र मंथन तो प्रारंभ किया, लेकिन वहां से हलाहल विष निकला है, अब इससे हम को बचाइए। तो अब नारायण भगवान के कहने से वे सभी देवता जो हैं भगवान शिव के शरण में गए, और भगवान भोले बाबा अवघड़ दानी का जो है वे ध्यान करने लगे और कहने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणाम पन्नाम त्रैलोक्य दहना विषात। भगवान शंकर ने प्राणियों की जब इस दशा को देखा तो माता पार्वती की अनुमति से जो है उस हलाहल विष को अपनी हथेली में रख लिए और विष का पान भी कर गए। माता पार्वती ने सोचा कि जो भगवान भोले बाबा हैं उनके हृदय में तो उनके परम आराध्य भगवान श्री राम विराजमान हैं, और अगर ये अंदर तक ले गए, भगवान भोले बाबा भी सोच रहे हैं कि अगर मैं विष को अंदर हृदय तक कहीं प्रवेश कर दिया तो मेरे जो प्रभु आराध्य है मेरे हृदय में बैठे हुए हैं उनको भी तकलीफ होगा। इसलिए भोले बाबा जो हैं उन उस विष को अपने गले में ही रख लिए। इसलिए भगवान जो शंकर हैं उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। प्रेम सुले नीलकंठ भगवान की जय। और सभी देवता जो हैं स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकालकालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही है आभूषण। क्या आभूषण? परोपकार का। दूसरे के लिए उपकार करने के नाम से भगवान जो शंकर हैं विष का पान करके दुनिया को दिखा दिए, दुनिया को बता दिए ठाकुर के नाम का क्या महिमा है। तभी तो बाबा मानस में कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिव को, नाम प्रभाव जान शिव को, काल कोट फल देन अमी को, काल कोट फल देन अमी को। देखिए यहाँ पर सब तो देवता कहलाते हैं, जितने भी इंद्रादि देव हैं तो देव कहलाते हैं, लेकिन वे देवों के देव महादेव हैं, क्योंकि जो अमृत पिए और जो अमृत की लालसा रखे वो देव, लेकिन जो दूसरों को अमृत पिला करके स्वयं विष का पान करे वे महादेव हैं। ऐसे महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विष पीते समय जो है भगवान हथेली में लेकर के विष को पिए थे। अब विष पीने से जो उनके हाथ से एक दो बूंद जो पृथ्वी पर गिर गया, उसी को जो पृथ्वी पर सर्प बिच्छू आदि जो विषैले जीव हैं वो ग्रहण किए। एक दो बूंद गिरने से तो इतने विषैले हैं, और यदि
उस कोलाहल जो हलाहल विष था वो हम प्राप्त कर लेते, यहाँ पृथ्वी पर होता तो हम ही नहीं रहते। अब पुनः समुद्र प्रारंभ हुआ। अब क्या निकला? तो यज्ञ की बार कामधेनु गाय निकली, जिसको जो है ऋषि ब्राह्मणों को दे दिए कि यज्ञ आदि के लिए दूध घी आदि का आवश्यकता पड़ती है, तो ऋषियों को प्रदान की गई। उसके बाद शीतल चंद्रमा, जिसको भगवान शंकर ने धारण अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दिया गया। एरावत हाथी इंद्र ले लिए। कौस्तुभ मणि भगवान के चरणों में ही स्वतः चली गई। परिजात वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, उसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अप्सराएं निकली, जो देवता लोग ले गए। तभी तो स्वर्ग में अप्सराएं रहती है ना, सभी देवताओं को जो है मनोरंजन कराती हैं। तो वे वही अप्सराएं हैं जो इंद्रलोक में है, देवताओं को दिया गया। और जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। समुद्र मंथन में जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भूत साक्षात् रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। अब जो माता लक्ष्मी साक्षात जो है लक्ष्मी, जो भगवान नारायण की प्रिया हैं, उनके आने से जो है दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई। अब देवता दानव ऋषि मुनि वहां पर जितने थे, वे सब उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के इच्छा जाही, सबने उनको प्राप्त करना चाहा। अब प्राप्त करने के लिए आपस में सब जो हैं आप झगड़ने लगे आपस में कि हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। ऐसा करके वे आपस में वाद विवाद करने लगे। तब भगवान ने कहा, भाई ऐसा करते हैं, लड़ो मत। माँ जो लक्ष्मी निकली हुई हैं, वह स्वतः जो है जिसके ऊपर में वरमाला डाले उसको प्राप्त हो जाएगी। तो आपस में ना लड़े, बल्कि हम क्रम से बैठ जाएं। सब लाइन से खड़े हो गए, बैठ गए। अब जो माँ लक्ष्मी है, वरमाला लेकर के सभी के पास पहुंचते हैं, महात्माओं के पास गए। एक तरफ महात्मा, एक तरफ दानव। ये माता लक्ष्मी अपने अनुरूप वर ढूंढने लगी। तो सबसे पहले ऋषि लोग बैठे थे लाइन से, तो दुर्वासा ऋषि को देखी और सोचा कि अरे ये तो महात्मा हैं, बड़े ही तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन क्षण भर में ये क्रोध हो जाते हैं, ये इनको क्रोध होता है। तो माँ लक्ष्मी जो है कहती कि ऐसे ऋषि तो हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे लायक नहीं है। आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं? नूनम तपो यस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानम क्वचित तचन संगवर्जितम कश्चिन महास्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रयः। आगे बढ़े तो बृहस्पति शुक्राचार्य आदि जितने देवता और दैत्य हैं सब बैठे थे। उनको छोड़ते हुए जो है माता आगे बढ़ती हैं। ब्रह्मा जी को देखे, चंद्रमा को देखे, तो सब में कोई ना कोई दोष उनको मिला देखने को, सब में कोई ना कोई दोष रहा। तो इस प्रकार सभी के देखते हुए माता जो है लक्ष्मी सब में कुछ न कुछ दोष देखती हुई आगे बढ़ती चली गई। अब क्या देखती हैं? कश्चिन महास्तस्य कामनिर्जयः। अब देखिए कि चंद्रमा बैठे तो ये तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, परंतु काम पर भी ये विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए अभी मेरे लायक ठीक नहीं है। फिर आगे बढ़ती हैं तो इंद्र हैं। स ईश्वर किम परितोव्य पाश्रयः। ये तो ऐश्वर्यशाली बहुत हैं, परंतु इंद्र जो है सदैव दूसरे पर आश्रित रहे। जब भी इनको कुछ समस्या होता है, कुछ कष्ट होता है, तो ये दूसरे के पास जाते हैं, देवताओं के पास। ब्रह्मा जी हमको बचाएं, भगवान विष्णु हमको बचाएं, यही दूसरे के पास आश्रय लेते हैं। तो ये भी मेरे लायक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, परशुराम मिले। परशुराम को भी छोड़ करके आगे बढ़ती हैं शंकर भगवान। अब आगे अब क्या होता है? माता लक्ष्मी तो भगवान नारायण पीताम्बर को ओढ़े लक्ष्मी जी की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। तो लक्ष्मी जी सोचती हैं
कि ये पीठ करके बैठे हुए कौन है। बताइए, ऋषि मुनि देव सब लोग जो हैं मेरे को पाने की लालसा से उत्साहित हो रहे हैं, ललायित हो रहे हैं, और ये कौन है जो मेरे तरफ पीठ करके बैठे हैं। तो माँ लक्ष्मी जो है आगे की ओर गई, तब क्या देखती हैं, तो भगवान ने मुंह मोड़ लिया। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण की एक झलक दिखाई दे गई। माता लक्ष्मी ने कहा, होना क्या चाहिए था कि आप हमें देखें और हम आपको देखें, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है। तब माता लक्ष्मी जो है भगवान नारायण के गले में ही जो है वरमाला डाल देती हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है यहाँ पर देखें। लक्ष्मी का स्वभाव जो उपेक्षा करता है उसके पास वो जाती हैं, और जो अपेक्षा करते हैं उनके पास वो नहीं जाती। अब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास हो गए। उसके पुनः पुनः जो है देवता और इंद्र ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। तो क्या उस प्रारंभ होने के बाद क्या निकलता है, मदिरा, वाणुरी मदिरा प्रकट हुई मंथन करने से, तो उसको असुरों ने प्राप्त कर लिया। देखिए, जो ये नशा है नाश का कारण है। और असुर जब, कोई व्यक्ति जब इसका पान करता है तो असुर भाव उसमें दर्शाता है। वो असुर भाव, असुर प्रवृत्ति की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो नशा त्यागना चाहिए, नशा का पान नहीं करना चाहिए, जिसके द्वारा कल्याण नहीं होता। जो नशा करता है उसके लिए आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है, नाश ही नाश है, इसीलिए उसका नाम नशा, नासम इति नशा। फिर मंथन हुआ। अब की बार भगवान जो है, अब की बार जो है अमृत निकला। अमृत का कलश कौन लेकर आई, और धन्वंतरी भगवान। तो धन्वंतरी भगवान जो हैं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के बाहर आए, तो दैत्यों ने देखा और सोचा कि जिसके लिए हम इतने प्रयास कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, अब यदि देर करेंगे तो जैसे लक्ष्मी हमारे हाथ से गई, उसी प्रकार यह अमृत भी जो है हमारे हाथ से चला जाएगा और हमको अमृत भी नहीं मिल पाएगा। यह सोच करके दैत्य क्या किए, देव उस धन्वंतरी से अमृत का कलश लेकर के भाग खड़े हुए। अब यहाँ जब अमृत का कलश लेकर के दैत्य भाग गए तो देवता निराश हो गए कि भाई हमने ही मिल करके जो है अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, और दैत्य जो है लेकर के भाग गए। तब उन्होंने सब फिर भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते हैं कि देवताओं निराश मत हो, जो मेरे चरण कमलों से दूर रहता है उसके पास आई हुई वस्तु भी उसको प्राप्त नहीं होती, और जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है उसको ना प्राप्त होने वाला वस्तु भी उसको मिल जाता है। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग का काम बनाता हूं। तब भगवान क्या करते हैं, एक सुंदर मोहिनी रूप का मोहिनी अवतार लेते हैं। अब मोहिनी अवतार, मोहिनी ही क्या है, मोहनी, जैसा नाम वैसा गुण, सबका मन को मोह लेने वाला। अब बताइए कितना सुंदर वो रूप होगा जो सबका मन को मोह ले। अब मोहिनी अवतार लेकर के वहीं पर जो है भगवान अंतर ध्यान हो गए, और उधर जब दैत्य अमृत लेकर के भाग रहे थे, तो अब दैत्य भी आपस में लड़ने लगे थे कि हम अमृत पिएंगे, पहले हम अमृत पिएंगे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो धन्वंतरी मोहिनी भगवान जो हैं वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और दैत्यों से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, और ये आपस में लड़ाई किस कारण से कर रहे हैं, आप लोग अपने लड़ने का कारण बताएं। तो वे दैत्य जो हैं उस मोहिनी रूप भगवान के रूप रंग आदि सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए।
और बताते हैं कि हमने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से यह जो है अमृत निकला है। अब उसी का पान करने के लिए हम आपस में विवाद कर रहे हैं कि पहले कौन पिएगा, पहले कौन पिएगा। तो मोहिनी भगवान कहते हैं, धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि अरे आपस में मतलब ऐसा है कि आपस में कोई निर्णय करो, किसी एक व्यक्ति को चुनो जो आपको आपस में अमृत जो है बराबर भागों में पिला दे। भगवान वो नहीं बोले कि मैं पिलाता हूँ, पिला देती हूँ करके, लेकिन वो कहती हैं कि आप लोग ऐसा कोई विचार करें कि आपको बराबर भागों में ही अमृत प्रदान करें। अब दैत्य जो है, दैत्य वो तो वो भगवान जो मोहिनी अवतार लिए थे हैं, धनवंतरी देवी, उनके ऊपर वो जो है मोहित हो गए। तो वो उन्हीं को कहते हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएं, आप ही बांटिए। उतने में वहां पर देवता लोग भी आ गए कि हम, हमारा भी अमृत में है अधिकार है, हमारा भी। तो मोहिनी भगवान पूछते हैं दैत्यों से कि ये कौन है, तो बोले कि देवता हैं और इनके साथ मिलकर के हमने समुद्र मंथन किया। समुद्र में कई रत्न, कई प्रकार की वस्तुएं निकली जो आपस में हम लोग बांटे और यह अमृत निकला है। तब मोहिनी अवतार भगवान कहते हैं कि बताओ ये तो अच्छा नहीं है। जब समुद्र मंथन उन्होंने साथ मिलकर किया है तो उनको भी अमृत मिलना चाहिए। अब तुम लोग चाहोगे तभी मैं यह अमृत तुम सबको बांटूंगी क्या? मेरा एक शर्त है क्या कि एक लाइन पे आप लोग बैठ जाइए और एक लाइन पे ये देवता लोग बैठ जाएं और मैं सबको बराबर बराबर हिस्से में अमृत पिलाऊंगी। अब असुर तो थे, भगवान मोहिनी के रूप को देख करके वो तो मोहित हो गए थे। सब दैत्य जो है मान जाते हैं और क्रम से लाइन बढ़ जाते हैं, एक तरफ दैत्य, एक तरफ जो है भगवान। अब मोहिनी भगवान जो हैं सबको अमृत पिलाने लगते हैं। सबको अमृत का पान पिलाने लगते हैं। तब जब देवताओं की तरफ जाते तो अमृत का पान कराते और दैत्यों के पास जाते तो मन अपना जो है मोहिनी रूप उनको दिखा करके मोहित कर देते। तो असुर इस रूप को देख करके कुछ बोल भी नहीं पाते थे। अब वहीं पर दैत्यों में सर्वभानु जो थे वे चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ जाते हैं और उन्होंने भी, भगवान जो मोहिनी है उनको भी अमृत पान करा देती है। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु यह देवता नहीं है, ये तो असुर है। जैसे ही भगवान ने सुना कि यह भी यहाँ पर आकर के छलवश अमृत का पान कर रहा है तो तुरंत भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किए और सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण वह मरा नहीं और जब मरा नहीं वो दोनों जीवित रहे, धड़ और आधा उनका शरीर, सिर और शरीर। तो भगवान ब्रह्मा ने उसको ग्रह बना दिए। कौन सा ग्रह? राहु और केतु नामक ग्रह बना दिया। अब इसी चिड़वास की सूर्य और चंद्रमा ने हमको विष पान किए तो इन्होंने भगवान को बता दिया, इसलिए जो है सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है उसको राहु केतु ही ग्रसते हैं, ग्रहण उसको उनको पकड़ते हैं। अब दैत्यों ने जब यह देखा कि हमारे साथ छल हुआ तो अब क्या करें, तो देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में अमृत पीकर के देवता जो हैं शक्ति संपन्न हो गए थे, उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने बलि पर वज्र से प्रहार किया जिससे निस्तेज हो बलि पृथ्वी पर गिर गया। सभी दैत्य जो हैं हाहाकार करने लगे और बलि के शरीर को जो है उठा करके अपने गुरु शुक्राचार्य के पास ले आए। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर दिया और अन्य दैत्यों को भी जीवित कर दिया। अब जो है आगे की कथा में मोहिनी रूप को देख करके
भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं। यह कथा अब आगे की दिवस में जैसा हमको सौभाग्य प्राप्त होगा तो उसमें आगे की कथा हम कहेंगे। आज यही तक कथा को विश्राम करते हैं। प्रेम से बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, सही सदगुरु भगवान की जय। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे पंडित राजेश शर्मा जी बहुत ही अच्छे से कथा को सुनाए हैं। उसी कथा जो कल सुनाए उसी के आगे का प्रयत्न किया। बहुत अच्छी शैली के साथ सुना रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर पंडित राजेश शर्मा जी, और किशोरी जो की कृपा से बहुत बढ़िया आपकी कथा हो, यही हमारे तरफ से शुभ शीश है, शुभकामनाएं हैं। जी गुरु जी। जितने